गुड इवनिंग गाइस। तो जैसा कि हम लोगों ने मंडे को प्रिडिक्शन किया था कि जीडीपी का डेटा अच्छा आया हुआ है, पर मार्केट डायरेक्ट शूट नहीं करता, डायरेक्ट बाइंग में नहीं जाता। तो मार्केट थोड़ा सा निगेटिव ओपन हुआ, उसके बाद शार्पली सेलिंग आई, तकरीबन वही 100-150 पॉइंट की। उसके बाद मार्केट ने अपसाइड मूव किया, वो भी स्लोली मूव किया, और रेजिस्टेंस फेस किया 24,726 के लेवल का, और यहीं पे कंसोलिडेट किया। उसके बाद फिर यहाँ से सेलिंग आ गई, और आज आज मार्केट में गैप अप ओपनिंग हुई। गैप अप ओपनिंग के साथ सेलिंग आई, शार्पली सेलिंग आई। उसके बाद फिर बायर ने अप साइड ले जाने की कोशिश किया मार्केट को, जो कि फिर से 24,760 के लेवल से फिर से सेलिंग आ गई। उसके बाद मार्केट ने एक नया रेजिस्टेंस बनाया, जो कि है 24,650 का, जहां से मार्केट रेजिस्टेंस फेस कर रहा था आज पूरे दिन, जिस लेवल को मार्केट ब्रेक नहीं कर पाया। तो चलिए बात करते हैं कि कल यानी वेडनेसडे को कैसा मार्केट देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट, अगर मार्केट साइडवेज ओपन होता है तो हम लोगों को क्या करना है, तो चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करते हैं और एनालाइज करते हैं। तो जैसे कि चार्ट दिख रहा है कि सेलिंग तो आ रही है, पर स्लोली सेलिंग आ रही है, बीच बीच में बाइंग भी आ रही है। तो ऐसे इन केस क्या होता है, तो अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से अप साइड से एक ट्रेंड लाइन भी आ रही है, जो कि हम लोग मार्क कर लेते हैं। क्योंकि मार्केट ने देखिए 1, 2, 3, 4 बार इस लेवल से रेजिस्टेंस फेस किया है, इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट किया है, और अब जाके मार्केट यहाँ से सपोर्ट बना रहा है, 24,500 का सपोर्ट बना रहा है मार्केट। तो अगर मंडे को वो सॉरी अगर वेडनेसडे को मार्केट ओपन होता है, साइडवेज ओपन होने के बाद यहाँ से एक अप साइड का मूव करता है मार्केट, और इस लेवल को ब्रेक करता है 700 के लेवल को ब्रेक करके 722 पर सस्टेन करता है, तो यहाँ से एक अप साइड का ट्रेड मिल सकता है, अच्छा ट्रेड मिलेगा। और अगर मार्केट ओपन होते से ही निगेटिव साइड में जाता है तो हम लोगों को एक डाउन साइड का ट्रेड मिलेगा, जो कि 24,380 के लेवल के ब्रेकडाउन के बाद मिलेगा, जिसका पहला टारगेट होगा 24,300, एंड उसका सेकंड टारगेट होगा 24,250 का। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट तो अपना अगला टारगेट होगा 24,100 का। और अगर मार्केट पोटेंशियल के साथ गिरता है, अच्छी पोटेंशियल के साथ, तो ये आपका 24,000 के लेवल को भी टेस्ट कर सकता है। अब चलिए बात कर लेते हैं, जैसे अपसाइड ब्रेक करेगा तो कैसा मूवमेंट रहेगा। क्योंकि मार्केट में नेगेटिविटी है और न्यूज़ भी नेगेटिव है, तो सेलिंग साइड जाने के चांसेस हैं। पर जब तक इस लेवल का ब्रेक नहीं होता, 24,380 का लेवल का, 370 का, अगर राउंड फिगर हम लोग लें तो 24,350 का लेवल का जब तक ब्रेक डाउन नहीं होता, तब तक आपको अच्छा सेलिंग साइड का ट्रेड नहीं मिलेगा। अब बात कर लें अप साइड की। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होकर 24,720 के लेवल को ब्रेक करता है और सस्टेन करता है, तो आपका पहला टारगेट होगा 24,800, एंड सेकंड टारगेट होगा 24,850 का। और इसके बाद अगर इस लेवल को ब्रेक करके सस्टेन करता है तो आपका अगला टारगेट होगा 24,950, और अगर इसको भी ब्रेक करता है तो आपका अगला टारगेट होगा 25,050 एंड 25,100। तो ये हो गई निफ्टी की बात। चलिए अब आते हैं सेंसेक्स की तरफ। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं कि सेंसेक्स में क्या हुआ, सेंसेक्स एक ट्रेंड लाइन पे मूव कर रहा था, और ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ, वापस से पुल बैक लिया मार्केट ने, और फिर यहाँ से एक सेलर का जोन बना, जो कि है 81,400 का। उसके बाद यहाँ से फिर एक सेलिंग आई, जो कि थी 80,700 तक की, 80,650 तक की। तो अब चलिए देख लेते हैं मंडे को हमें क्या करना है हम लोगों को। तो मार्केट मंडे को अगर साइडवेज ओपन होता है, और साइडवेज ओपनिंग के बाद ये आपका ब्रेक करता है 80,400 का लेवल ब्रेक करता है, 80,400 का, तो आपको सेलिंग साइड पहला मिलेगा, पहला ट्रेड, जिसका टारगेट होगा 80,400 के ब्रेकडाउन के बाद आपको सेलिंग साइड का ट्रेड मिलेगा, जिसका पहला टारगेट होगा 80,100, एंड दूसरा टारगेट होगा आपका 79,750 का। और अगर और सेलिंग की पोटेंशियल दिखती है मार्केट में तो आपका अगला टारगेट होगा 79,300 का। लेवल मार्क कर दे रहे हैं। अगर आपका 80,400 का लेवल ब्रेक होता है तो आपका पहला टारगेट होगा 80,100, एंड दूसरा टारगेट होगा 79,750, एंड आपका थर्ड टारगेट होगा 79,300।
अब चलिए बात कर लें अपसाइड की। अगर मार्केट साइडवेज ओपन होकर अपसाइड ब्रेक करता है, आपका 81,400 का लेवल ब्रेक करता है, तो आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा यहाँ पे। और जो लोग थोड़ा रिस्की ट्रेड करना चाहते हैं, जो रिस्की ट्रेड करते हैं, थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, वो इस ट्रेंड लाइन के बेस पे भी ट्रेड कर सकते हैं। जैसे कि देखिए, एक ये ऊपर से आ रही है ट्रेंड लाइन, ये इस ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद आप एक ट्रेड कर सकते हैं, जो कि है आपका लेवल 81,150 का। 81,150 के लेवल के ब्रेक होने के बाद आप एक यहाँ से आप साइड के ट्रेड के लिए जा सकते हैं, जिसका पहला टारगेट होगा आपका 81,350 का। और अगर इस लेवल को ब्रेक करता है मार्केट 81,350 को, या 81,400 के लेवल का ब्रेक होने के बाद, आपको यहाँ पे एक अपसाइड का ट्रेड फाइंड करना है। जैसे यहाँ पे कोई बुलिश कैंडल या बुलिश पैटर्न शो करता है, तो आपको यहाँ से 81,400 से आपको पहला टारगेट होगा 81,800, जो कि 400 पॉइंट्स, जो कि एक अच्छा टारगेट है। और अगर इस लेवल को मार्केट ब्रेक करता है 81,800 के जोन को, तो आपको अगला टारगेट मिलेगा 82,000 का टारगेट होगा, और अगला टारगेट आपका बनेगा 82,200 का, जो कि 400 पॉइंट इधर भी आपको मिलेंगे इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद 81,800 के लेवल के। तो सेंसेक्स में ये थी आज की एनालिसिस। थैंक यू।